नमस्ते, मैं हूँ श्री और आपका स्वागत है एक और पिकर कार्ड रीडिंग में। और हमारे पास 3 ऑप्शन है। ये रहे पाइल नंबर 1, ये रहे पाइल नंबर 2 और ये रहे पाइल नंबर 3। 1, 2, 3 आपको 3 में से एक इमेज चूज करने हैं। जो भी इमेज की तरफ आप पुल्ड हो रहे हो, 1, 2 या 3, आपको एक इमेज जो है चूज करने हैं। और हम ये रीडिंग करने वाले हैं कि आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी कौन से शिफ्ट आ रहे हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं। बहुत ही जल्दी क्या वो बदलाव है जो आपके लिए आने वाले हैं। और हम ये रीडिंग शुरू कर रहे हैं पाइल 1 के साथ। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी कौन से है वो बदलाव जो आने वाले हैं, जिसके लिए आपको कहीं ना कहीं तैयार की जा रही है। सो वी विल बी शफलिंग दिस डेक। सो लेट्स सी, अगर आपने ये वाले पाइल चूज की है तो चलिए देखते हैं आपके लिए बहुत ही जल्दी कौन से बदलाव आने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड आई गॉट इज सैक्रल चक्रा आपके से, और सेकंड कार्ड आई गॉट इज कम्युनिकेशन। पहली कार्ड मुझे इस डेक से जो सैक्रल चक्रा की आई है, वो कार्ड के जो मैसेज है वो मैसेज यही है कि the frequency of sacral chakra, the orange flower of life, supports our ability to flow within our desires and stimulates our creative power to manifest success and abundance in our life. बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में अबांडेंस आने वाले और सक्सेस आने वाले, और जो भी चीज़ आप मन लगा के मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन जो है आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाले। जैसे कि आप इस कार्ड में भी देख रहे हो कि ये कार्ड में जो है ये बहुत ही ज़्यादा मन लगा के प्रे करे कि इस इंसान के जो भी ड्रीम से डिज़ायर है वो फुलफिल हो जाए। और ये कार्ड भी बता रहे कि आपके मैनिफेस्टेशन पूर्ण होंगे। और बहुत ही जल्दी अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन के लिए वेट कर रहे हो, किसी के साथ बात करने के लिए वेट कर रहे हो, आप चाहते हो कि कोई जगह से आपको ऑफर लेटर आ जाए, कोई जगह से आपको कोई मौका मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल डालेंगे। ये जो जगह है, इस जगह पे फाइनली आपके साथ जो है कम्युनिकेशन के ब्लॉकेज खोलने वाले हैं। आप उस इंसान के साथ बहुत ही जल्दी बात करने वाले हो, जिसके साथ बात करने के लिए शायद आप बहुत टाइम से तरस रहे थे। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स ऑफ What's coming up for you very soon। बहुत ही जल्दी आपके लिए कौन से बदलाव आने वाले हैं। सेकेंड डेक वी आर यूजिंग इज द आकाशिक टैरो डेक। कमिंग होम वाले कार्ड आया है 3 of Forces, द बर्ड्स नेस्ट। बहुत ही जल्दी आप किसी को चाहते हो लाइफ में आपके, और शायद वो बहुत लोगों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, और आपको लग नहीं रहा है कि वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है, सडनली महसूस होना बंद हो चुका है कि वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि वो बहुत लोगों के साथ घूम रहा है, बहुत लोगों के साथ बाहर जा रहा है, बहुत लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, और उसके हरकत देखते हुए आपको नहीं लग रहा है कि वो वापस आएंगे। लेकिन वही इंसान जिसके साथ आप बहुत टाइम से कम्युनिकेट करने के लिए सोच रहे थे, शायद जो इंसान ने अभी कोई अपने एक्स वगैरह को फॉलो किया है, या फिर से कोई एक्स के साथ वापस जाने की कोशिश भी कर रहा है, या फिर कोई कार्मिक पार्टनर के साथ, वही इंसान जिसके आपको तलाश है, जिनके साथ आप अपनी होम वाली फीलिंग महसूस करते हो, वही इंसान बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में जो है वापस आने वाले हैं।
और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में होने वाले है। मोस्ट ऑफ दैट आप बहुत सारे ऐसे चिंता कर रहे हो जिसके लिए आप अंदर नहीं झांक रहे हो, बाहर की तरफ झांकते हुए, बाहर की तरफ देखते हुए, बाहर की दुनिया के ऊपर फोकस करते हुए, बाहर की रियलिटी के ऊपर फोकस करते हुए आप जो है अंदर की रियलिटी को बदलने की कोशिश कर रहे हो। और ये इंसान भी वही कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये बाहर की तरफ जो आपके फोकस है वो फोकस आपको पूरे तरीके से अंदर की तरफ इनसाइड डायरेक्ट करने वाले हैं। और वही डायरेक्शन के जरिए आप बहुत ही जल्दी ये महसूस करने वाले ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आने वाले हैं, जहाँ पे बहुत ही जल्दी आप एक रियलाइजेशन करेंगे, एक समझ आपको आएंगे कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आने की ज़रूरत है, जो भी मैजिक है वो मेरे अंदर है। तो मुझे बाहर के तरफ देखते हुए, बाहर के तरफ झांकते हुए मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने अंदर झांकती हूँ या झांकता हूँ, अपने अंदर ये चेंज ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो वो चेंज अपने अंदर होगा और वही एनर्जी के ज़रिए बाहर की रियलिटी जो है चेंज हो जाएंगे। कोई भी जगह पे, जिस जगह पे आपके अंदर ब्लॉक लेने की वजह से आप कहीं पे शायद खुद को प्यार नहीं कर रहे हो, वो सारे जगह पे ब्लॉक रहने की वजह से आपके बाहर की रियलिटी में जो भी ब्लॉक वगैरह आ रहे हैं, वो ब्लॉक क्यों हो रहा है, आप अंदर से क्यों खुद को ब्लॉक कर रहे हो, वो समझ, वो क्लैरिटी आपको कुछ हद तक बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं। थर्ड डेक जो हम यूज करेंगे दैट इज साई बाबा टैरो डेक। सो लेट्स सी अनदर क्लैरिफायर और बहुत ही जल्दी आपके लिए क्या आने वाले। फेस रियलिटी, जैसे कि मैंने कहा, आप बाहर की तरफ देखते हुए अंदर, स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिरर्स, इट्स एन इल्यूजन। जहाँ पे भी आप बाहर के रियलिटी के ऊपर देखते हुए, बाहर के रियलिटी के ऊपर फोकस करते हुए अपने इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, वो सारे जगह पे अवॉइडेंस है, भागने के जो प्रोसेस है आपके, वो आपके बंद हो जाएंगे और फाइनली जो है आप अपने अंदर जाते हुए अपने इमोशंस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने अंदर होने में बहुत ही जल्दी अलाउ करने वाले हैं। दिस इज द चेंज दैट इज कमिंग अप फॉर यू वेरी वेरी सून। पाइल नंबर 1, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. So now moving on to pile number 2. अगर आपने ये वाले पाइल चूज की है तो चलिए देखते हैं आपके लिए बहुत ही जल्दी कौन से चेंजेस आने वाले हैं। सो द फर्स्ट डेक जो हम यूज कर रहे हैं वो है सेक्रेड ज्योमेट्री डेक। सो लेट्स सी आपके लिए पाइल नंबर 2 बहुत ही जल्दी क्या आने वाले हैं। अलाउंस, आप बहुत ही जल्दी अलाउ करने वाले हो। शायद आपके रिसीविंग के ब्लॉक है, शायद आप रिसीविंग के टाइम जज वगैरह करते हो। जो मैसेज यहाँ पे है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलाउंस invites us to be whatever comes our way without judgment, without opinion, without fear and without resistance. When we allow, the universe becomes our partner and the wondrous dance of existence and expansion. आप जहाँ पे भी अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ नहीं कर रहे, जहाँ पे भी एक चेंज अलाउ नहीं कर रहे, एक नए बिगिनिंग अलाउ नहीं कर रहे, कोई भी साइकिल के एंडिंग को अलाउ नहीं कर रहे, कोई भी जगह पे एक्शन नहीं ले रहे, कोई भी जगह पे एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपको वो एक्शन लेने से या फिर वो फीलिंग को फील करने से आपको प्रॉब्लम महसूस हो रहा है, वो सारे जगह पे जो है आप खुद को अलाउंस में लाने वाले हैं। और यही अलाउंस के एनर्जी के जरिए आपके कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन होना बहुत ही जल्दी शुरू होगा। आप जिस रेट पे आपके एक्सपेंशन हो रहे कॉन्शियसनेस के, जिस स्टेट में आपके कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन हो रहे, उससे कई गुना ज्यादा आपके कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन होने वाले।
आपको जितने भी डाउनलोड्स आ रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको और डाउनलोड्स मिलने वाले, कहीं गुना ज़्यादा आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलने वाले, और भी ज़्यादा डीपर इन्फॉर्मेशन, डीपर नॉलेज, डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर ट्रुथ के रेवलेशन आपके लिए होने वाले। और ये होने के लिए जो है आप खुद को अलाउ करने वाले, बियॉन्ड द ब्लॉकेजेस, बियॉन्ड द रेगुलेशन, जो भी ब्लॉक्स आपकी रियलिटी में आ गए, ये सारे रेगुलेशंस को हटाते हुए, सारे ब्लॉक्स को हटाते हुए आप जो है खुद को फ्लो करने देंगे बियॉन्ड ऑल द रेजिस्टेंस। और ये बियॉन्ड ऑल द रेजिस्टेंस खुद को फ्लो करने देने के लिए जो एक्सेप्टेंस आपके होगी, वो एक्सेप्टेंस आपको काफ़ी ज़्यादा और डाउनलोड्स देने वाले, काफ़ी ज़्यादा और इन्फॉर्मेशंस देने वाले, काफ़ी ज़्यादा आपको और ताकत देने वाले, आपकी गिफ्ट्स और भी ज़्यादा वाइडन होने वाले। आप पूरे तरीके से अपने ट्रुथफुलनेस में जो है एक्सपैंड करने वाले हैं, अपने होलनेस में, अपने डिजायरेबिलिटी के साथ, अपने ट्रुथफुलनेस के साथ आप जो है पूरे तरीके से एक्सपेंशन में आने वाले। और जो भी जगह पे लगता है कि कोई भी चीज़ आपसे छुपाया जा रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा है, वो फ्रिक्वेंसी तक आप पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप रिसीविंग के ब्लॉक हटा चुके होंगे, वो अलाउंस के जगह पे आ गए होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए ये नए इंफॉर्मेशन आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएंगे। द नेक्स्ट pile will be deck will be working on with in this reading is Akashic Tarot deck. So the first card that is coming up for you is commitment. शायद आपके लाइफ में कमिटमेंट को लेके इश्यूज थे, कोई इंसान जो है आपको कमिट करना नहीं चाहता था, या फिर आप किसी को कमिट करने से घबरा रहे थे। तो फाइनली जो है इस इंसान के साथ आपकी कमिटमेंट की एनर्जी आने वाले, आप और ये इंसान दोनों कमिटमेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। शायद कोई है आपके लाइफ में जिनके साथ आपको नहीं रहना है, उनके बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, और ये एक्सेप्टेंस ना करने के लिए आप एक रेजिस्टेंस के एनर्जी में हो उनको अलाउ करने के लिए। वो रेजिस्टेंस जजमेंट हटाते हुए, फियर हटाते हुए, ये विश्वास रखते हुए कि डीप डाउन आपके कॉन्शियसनेस जो चाहते हैं, उनकी कॉन्शियसनेस वही चाहती है, क्योंकि आपके ऑन कॉन्शियसनेस है। आपको ये फियर हटाते हुए कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए जो आ रही है, ये लीप ऑफ फेथ लेना है। और वो लीप ऑफ फेथ लेने से जो है ये इंसान आपके लाइफ में वापस आ सकता है, खुद ही आके आपको प्रपोजल दे सकता है, सडनली आपके लाइफ में कम बैक कर सकता है, और आपके सडन जो है रिकन्सिलिएशन हो सकता है। जिस वक्त आप ये रेजिस्टेंस को ड्रॉप कर देंगे, फियरलेसली अनकंडीशनल लव के साथ लेट गो करेंगे, उतनी ही जल्दी एक मैजिकल रेवोल्यूशन, एक मैजिकल शिफ्ट आपके लाइफ में इस तरीके की जो मुझे लग रहा है एनर्जेटिकली आने वाले हैं, और बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में यही शिफ्ट आ रहे हैं। So let's see one final clarifier from the Sai Baba Tarot deck. So let's see आपके लिए बहुत जल्दी क्या आ रहा है। Be assertive. आपके लाइफ में मेन प्रॉब्लम जो है शायद being too good is not the answer. Being assertive is. आपकी लाइफ में शायद मेन प्रॉब्लम यही है कि आप बहुत अच्छे बनने की कोशिश करते हो, आपको रॉन्ग नहीं होना है, गलत नहीं होना है, आप अच्छे बन के रहना चाहते हो। You don't want to be in the bad books, you don't want to be the bad person. ये एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा है, और ये एनर्जी आपको कोई ना कोई जगह पे कोई ना कोई चॉइस लेने से पुश कर रहे हैं, और वही चॉइस की वजह से आपकी जिंदगी में जो है रुकावट आ रहे हैं। और वही चॉइस को ना चूज करते हुए अपने अच्छा बनना है या बुरा बनना है, कोई जज करेंगे, कोई जज वहां पे बैठा है, ये वाले थॉट प्रोसेस पूरे तरीके से निकालते हुए वो चूज कीजिए जो आपको चूज करना है, वो विश्वास कीजिए जो आपको विश्वास करना है, और वही विश्वास के जरिए, वही एहसास के जरिए आपके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए हर जन्म के लिए बदल देंगे। एंड ऑलवेज रिमेम्बर दैट वी आर ऑल वन कॉन्शियसनेस, सो वट एवर यू आर चूजिंग, अदर्स आर ऑल्सो चूजिंग दैट समवेयर डीप डाउन इन देयर लाइफ। सो ना डरते हुए अपनी यूनिक तरीके से चीजें चूज करते रहिए, क्योंकि अगर आप वो चूज नहीं करेंगे जो यूनिकली आपके एस्पेक्ट को चूज करने के लिए बनाया गया है, तो ये पजल कभी भी फिट नहीं होगा, क्योंकि हर एक इंसान के पास वो पजल कंप्लीट करने के लिए, पजल फिट करने के लिए एक एक पीस है। तो आपको जो है अपने पजल के
फिट करना है और you don't really need to be in the good books. You really need to, because at the end of the day you're praying for what you want. So at the end of the day you need to just truly desire and strongly believe कि आप क्या चाहते हो और आपको क्या चाहिए, ये ना सोचते हुए कि उससे और किसको किस तरीके से फर्क पड़ेगा, क्योंकि at the end of the day आपको खुद के बारे में सोचना है और खुद को प्रायोरिटी देना है. Thank you and love and light to you. Pile number 2, do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Now moving on to pile number 3. अगर आपने pile 3 चूज किए यानी ये वाले pile, तो चलिए देखते हैं what's transforming for you very soon. So we are using this deck, Sacred Geometry deck, for the reading at first. सिनर्जी, आप आउट ऑफ द प्लेस बहुत टाइम जो है महसूस करें. ऐसा लग रहा है कि डेजावू हो रहा है हर वक्त. आप जो सोच रहे हो नेक्स्ट मोमेंट वही हो रहे है, या फिर आपको लग रहा है कि ये चीज हो चुका है और आप स्लो मोशन में बाद में एक्सपीरियंस कर रहे हो. आपके प्रेजेंट की रियलिटी और अंदर की रियलिटी में जो एक अलाइनमेंट आ रहे हैं, और वही अलाइनमेंट के मोमेंटम को कैच करने के सिनर्जी आप में तैयार की जा रही है इस वक्त. जो मैसेज सिनर्जी के है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिनर्जी सपोर्ट्स आवर अलाउंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नॉट सो ऑब्वियस, नेवर सीन बिफोर कॉम्बिनेशंस एंड यूनियंस that results in a new ways of functioning, working, thinking, relating, loving and being. It reminds us to embrace the unfamiliar so that the new yet exciting co-creations can give birth to a new reality. ये सिनर्जी के रियलिटी के अंदर की रियलिटी, बाहर की रियलिटी के आपके कम्युनियन के जरिए आपके आसपास की रियलिटी पूरे तरीके से बदल सकता है. और जो रियलिटी कंसीव्ड होगा, जो कंसेप्शन होगा जिस रियलिटी के आपके आसपास जो आप चाहते हो, उस रियलिटी के जो कंसेप्शन होगा आपके आसपास, वो कंसेप्शन वही सिनर्जी के जरिए होगा जो आपकी हाईएस्ट ग्रोथ के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए है. जहाँ पे शायद वो मूवमेंट के लिए आप डर रहे हो या फिर कोई ना कोई जगह पे आप रेजिस्ट कर रहे हो, क्योंकि शायद ये चेंज, ये शिफ्ट आपके लिए ओवरवेलमिंग हो रही है थोड़ी बहुत. और यही ओवरवेलमिंगनेस को हटाते हुए, यही ओवरवेलमिंगनेस के ऊपर काम करते हुए आपको जो है इस ओवरवेलमिंग वाली एनर्जी के साथ बैठना है, क्योंकि वही ओवरवेलमिंग एनर्जी सडनली आपको लीप ऑफ फेथ लेने में मदद करेंगे, सडन शिफ्ट अपने लाइफ में अलाउ करने के लिए मदद करेंगे. और उसी वक्त आपके इस थॉट प्रोसेस में इस जगह पे एक ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे. इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए आप ये समझें कि सडनली कि आप इसी मोमेंट में आ गए हो, आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है. काफी सारे जगह जहाँ पे अभी भी आपके डर है वो निकल गए और पूरे तरीके से आपके जो है अवेकनिंग हो गई है. आप पूरे तरीके से जागृत हो गए हैं और अभी आप ये आंख में कुछ चीज देते हुए अपने हार्ट से चीजें देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, लेकिन लिटरली अपने आंख खोलते हुए चीजें देखने के लिए जो है तैयार हो रहे हैं. सो नाउ वी विल बी शफलिंग फ्रॉम दिस deck. This is a sacred Akashic Tarot deck. The previous one, like this one, is the Sacred Geometry deck. So let's see. Okay, add some. आपको काफी सारे डाउनलोड्स मिल रहे हैं, काफी सारे नॉलेज मिल रहे हैं, काफी सारे अंडरस्टैंडिंग मिल रहे हैं. और इस वक्त एंजल्स जो आपको मेनली कहना चाहते हैं, एंजल्स के जो मेन मैसेज है आज सम ये कार्ड आपको देते हुए, एंजल्स मेनली यही कहना चाहते हैं कि आपके पास ऑप्शंस है. ये बात आप भी जानते. हर एक चीज करने के बाद, हर एक वे परखने के बाद आपको पता लग गया है कि आपके पास ऑप्शन है. शायद आप सोच रहे हो कि आपको जो चाहिए वो आपको चूज करना चाहिए या नहीं. सो डेफिनेटली यू शुड चूज इट, बिकॉज यू ऑल्सो गॉट सेटिंग योर कोर्स के कार्ड. जो कार्ड ये क्लियरली इंडिकेट करे कि आप अपने डायरेक्शन चूज कर रहे हो, अपने ऑप्शंस को परखते हुए वो सेट कर रहे हो जो आपको चाहिए. तो अपने कोर्स सेट करते हुए, अपने डेस्टिनेशन सेट करते हुए, वो सिलेक्ट करते हुए कि आपको अल्टीमेटली व्हाट डू यू रियली वांट, वो डिसीजन लेते हुए कि अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए.
आप फाइनली वो वोटेक्स में जा सकते हो, उस रियलिटी में घुस सकते हो, उस रियलिटी में एक नए शुरुआत को एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो रियलिटी में आप अपने आइडियल रियलिटी फाइनली बना रहे हो, वो चूज करते हुए जो आपको अल्टीमेटली चाहिए. सो द फाइनल डेक वी आर यूजिंग इज साई बाबा टैरो डेक. सो लेट्स सी फाइनल क्लैरिफायर. आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी कौन से ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, आपको कहाँ जा रहा है ट्रस्ट करने के लिए. आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, ये प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करना है और पेशेंस में रहना है. इस वक्त है आपके वेट करने के टाइम और पेशेंस रखने के टाइम. आप शायद सोच रहे हो कैसे होगा, जो मैं चाहती हूँ क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा. ये सारी जगह पे आप कहीं ना कहीं हैं, ये जगह पे अपने एनर्जी के रेजिस्टेंस को दबाते हुए ट्रस्ट कीजिए और विश्वास कीजिए कि जो आप चाहते हैं वो विश, वो चॉइस आपके हाथ में है. सिर्फ और सिर्फ अपने चॉइस के ऊपर फोकस रखते हुए फ्लो करते जाइए, आपके विश जो है फुलफिल हो जाएंगे. ट्रस्ट इट, एंड दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू विल बी लर्निंग टू ट्रस्ट सून. This transformation is coming to your life very, very soon. So thank you and love and light to you. Pile number 3. Do like, share, subscribe and comment. And don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Meanwhile, if you want to book a private reading, coaching, healing session, in the description box below you will find all the details and you can book the session from there. Thank you and love and light to you all. Namaste.